एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट इंफ्रा। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ए सबनेटिंग के बारे में। क्लास ए सबनेटिंग किस तरीके से होती है। सबनेटिंग का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सबनेटिंग क्या होती है। नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना, ताकि जो आईपी एड्रेस की वेस्टेज है उससे हम बच सके। और हम अगर चाहें तो नेटवर्क के सब नेटवर्क मतलब सब पार्ट्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ये सिनेरियो रहता है। तो क्लास ए में बेसिकली क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे जो जो हमारे 4 ऑक्टेट्स होते हैं उसमें से जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क बिट्स के लिए होता है, और लास्ट के जो 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो होस्ट बिट के लिए होते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नेटवर्क बिट्स टोटल 8 होती है जो कि फर्स्ट ऑक्टेट में होती है, और लास्ट के जो 3 ऑक्टेट्स को मिला के जो बिट्स होती हैं, होस्ट बिट होती है, वो 24 होती हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एड्रेस लेती हूँ, क्लास ए का मैंने एक एड्रेस ले लिया है। तो आप ये समझ सकते हो, यहाँ पे जो ये 10.0.0.1/8 मैंने लिखा है, जो /8 है इसका मीनिंग है नेटवर्क बिट्स। ये हमारे क्या होती है, बेसिकली नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है क्लास ए का वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे 8 हमारी क्या हुई, नेटवर्क बिट्स हो गई, और इसको हम CIDR वैल्यू भी बोलते हैं, प्रीफिक्स लेंथ भी बोल देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्लास ए हमने ये एड्रेस ले लिया है। सबनेटिंग में क्या होगा, कोई क्लास का फंडा मतलब बेसिकली क्लासेस का फंडा ही हट जाता है। लेकिन हम क्लास ए सबनेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम /8 के बाद से इसकी अब क्या करना शुरू करेंगे, सबनेटिंग करना शुरू करेंगे। यानी /8 के हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सब नेटवर्क बनाएंगे। तो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि सबनेट मास्क हमारा क्लास ए के लिए क्या होता है, 255.0.0.0, ठीक है। अब इसी की अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी होगी, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा इसमें सारे के सारे 1s होंगे, और बाकी जो लास्ट 3 ऑक्टेट्स होंगे इसमें 0s होंगी। यानी जो नंबर ऑफ 1s है ये हमारे क्या है, नेटवर्क बिट्स है, और जो लास्ट में 0 3 ऑक्टेट्स में दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ होस्ट बिट है। तो ये हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुई किसके लिए, सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए। अब हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एक और एड्रेस लिया है जो कि 172.16.0.1/10। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, /10, या फिर अगर मैं यहाँ पे /8 9 इस तरीके से लिख दूं, तो अब ये क्या है, ये यहाँ पे क्लास लेस हो चुका है। यहाँ पे ये कोई क्लास का फंडा नहीं रहा है। अब तक जो हम ऊपर बात कर रहे थे वो क्लास ए की बात कर रहे थे, क्लास ए का मैंने आईपी लिया था, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको डिफाइन करा था। अब जो एग्जाम्पल मैंने लिया है 172.16.0.1/10, बेसिकली जो ये स्लैश के बाद जो भी वैल्यू होती है हमारी, जो नेटवर्क बिट्स हमारी होती हैं, जिसको हम प्रीफिक्स लेंथ भी बोलते हैं, CIDR वैल्यू भी बोलते हैं, इसके बेसिस पे ही सबनेट क्या होता है, डिफाइन होता है। सबनेट किस तरीके से डिफाइन होगा, अब जो ये हमारा स्लैश के बाद जो भी वैल्यू होगी 8 9 10 वट, सिर्फ इसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं इसकी नेटवर्क बिट्स और इसके सबनेट मास्क क्या होगा। हमें इससे आगे वाले से कोई मतलब नहीं होता है कि उसमें मतलब हम कोई यहाँ पे डिफाइन ही नहीं करते। उसके बाद क्लास ए एड्रेस है बी, तो क्लासेस का फंडा हट जाता है जब भी सबनेटिंग की बात आती है। तो ये चीजें हो किस तरीके से ही रही है, मैं आपको यहाँ पे सिनेरियो बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 बिट को बोरो किया। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, जो ये हमारा सबनेट मास्क था वो क्या था, 255.0.0.0 था, और इसमें फर्स्ट ऑक्टेट में क्या थे, 1s थे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सबनेटिंग या फिर क्लासलेस अगर एड्रेसिंग की बात करें, जब भी हम होस्ट बिट से कोई भी बिट बोरो कर लेते हैं और उसको नेटवर्क बिट्स में मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो क्लासलेस एड्रेसिंग हो जाती है। तो ये क्लासलेस एड्रेसिंग, अगर जैसे मैंने एक बिट यहाँ पे बोरो करी है, तो यहाँ पे अगर मैं सिनेरियो बताऊं, नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स या फिर नंबर ऑफ नेटवर्क्स यहाँ पे एक बिट बोरो करने से कितने बन जाएंगे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर n होता है, 2 पावर यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैं जितनी मैंने बिट बोरो करी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, 1 बिट को बोरो करा है। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देती हूँ, 1 बिट को बोरो किया है, तो 1 बिट यहाँ पे मैंने बोरो किया है, तो 2 पावर 1 मैंने यहाँ पे लिखा, और जो कि किसके इक्वल होगा, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। यानी हमने क्या करा है,
जो नेटवर्क है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ वंस होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। और अगर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ होस्ट, मतलब ये जो हमने नेटवर्क के 2 पार्ट बनाए हैं, एक नेटवर्क को 2 हिस्सों में, दो सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया है, उसके लिए हर एक उस पार्ट के अंदर जो सब नेटवर्क है, उस सब नेटवर्क के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ होस्ट होंगे वो अगर निकालने हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 पावर n माइनस 2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो n होगा वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हमारी होंगी। नंबर ऑफ होस्ट बिट को यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी दोबारा से क्या करती हूँ, एक बार 1 यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे कि मैंने क्या करा था, 1 बिट को बोरो किया हुआ है, तो अगर 2 नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने थे तो क्या करना है, यहाँ पे 2 पावर 2, ये 2 है गाइस, ठीक है। तो ये हमारा, सॉरी नॉट 2 पावर 2, इट्स 2 पावर 1, सॉरी, एक बिट को बोरो किया है तो ये इज इक्वल टू किस, सॉरी इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स हो गए 2, और अब देखना नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे यहाँ पे गाइज, अब यहाँ पे ये देखो जितने भी हमारे बाकी ये रह गए हैं, मतलब इस 1 को छोड़ के अब जितनी नंबर ऑफ जीरोस रह गई हैं वो सारी यहाँ पे काउंट होंगी। तो टोटल 23 हमारी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स यानी नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है। 2 पावर 23 माइनस 2, तो यहाँ पे ये हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे एक सब नेटवर्क के अंदर। इस तरीके से गाइस सिनेरियो होता है। अब मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे मैंने अभी क्या करा है, 1 बिट को बोरो करा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 बिट्स को बोरो करती हूँ, 2 बिट्स को कर सकती हूँ, ऐसे कर करके गाइज मैं, और जैसे जैसे हम बिट बोरो करते जाते हैं, जैसे कि हमारा /8 है, /8 तो हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा। अगर हम बिल्कुल /8 यानी क्लास A के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, जब भी हम बिट बोरो कर लेंगे वो क्लासलेस में आ जाएगा। यानी ये अगर 1 बिट हम बोरो करते हैं तो वो 9 हो जाएगा, जो नेटवर्क बिट्स होंगी वो हमारी एड ऑन होती जाएंगी। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 बिट बोरो करूं तो यहाँ पे 10 हो जाएंगी। इसी तरीके से 11 12, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जीरोस आपको दिख रही है ना, हम बारी बारी से क्या कर सकते हैं, हम बिट्स को बोरो कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला यही हमारा सेम रहेगा, यही। अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या करा है, 1 2 3 4 5 6 बिट्स मैंने यहाँ बोरो करी है, तो 2 पावर 6 ये हमारी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क्स या फिर नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। और नंबर ऑफ होस्ट अगर मेरे को निकालने हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, टोटल हमारे नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करूंगी। टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या है, 18 है। तो यहाँ पे 2 पावर 18 माइनस 2 ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ओके गाइज प्लीज अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये सिनेरियो रहेगा उसी हिसाब से। और इसका मीनिंग क्या है गाइज, इस आईपी का यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है /8 के अंदर हमने क्या करी है, सबनेटिंग करी है, ठीक है। /8 के अंदर हमने क्या करी है, सबनेटिंग करी है। और आगे ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इसका हमें कोई मतलब नहीं है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है यहाँ पे, क्योंकि हम क्लासलेस की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। अब ये 172.16.0.1 ये हमारा कोई क्लास भी एड्रेस नहीं है। हम इसको सिर्फ आइडेंटिफाई कहाँ से करेंगे, 10 से करेंगे। 10 का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि /8 के अंदर हमने क्या करी है, सबनेटिंग करी है, यानी 2 बिट को यहाँ पे बोरो किया हुआ है। 2 बिट को बोरो करने का मीनिंग है कि नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4, क्योंकि 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सब नेटवर्क किस तरीके से निकाले, नंबर ऑफ होस्ट निकाल सकते हैं हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लास A सबनेटिंग होती है। लेट्स सी नाउ क्लास B सबनेटिंग। तो गाइज अब हम बात करेंगे क्लास B सबनेटिंग के बारे में। क्लास B सबनेटिंग किस तरीके से होगी, तो जैसे हमने क्लास A के बारे में बात करा, सबसे पहले क्लास B की हम बात करते हैं। इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है आईपी एड्रेस का वो कैसे रहता है, हमारे जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क बिट्स के लिए होते हैं, और जो हमारे लास्ट 2 ऑक्टेट्स होते हैं वो होस्ट बिट के लिए होते हैं। यानी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स यहाँ पे कितनी होती है, 16 होती है, और होस्ट बिट यहाँ पे 16 होती है, ठीक है।
तो ये हमारा सिनेरियो रहता है। और मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके भी बताती हूँ। एक मैं यहाँ पे एड्रेस ले रही हूँ 172.16.0.1/16। तो यहाँ पे अभी ये जो हमारा /16 है, ये बेसिकली नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा सिनेरियो है। अब मैं यहाँ पे इसका सबनेट मास्क बताती हूँ। अगर जो हमारा सबनेट मास्क रहता है क्लास बी के लिए, वो जो हमारा बाय डिफॉल्ट, या फिर अगर हम क्लास बी के लिए बात करें तो क्या रहता है 255.255.0.0, ये बेसिकली रहता है। अब इसके हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो फर्स्ट टू ऑक्टेट्स जो होते हैं इसके अंदर, जो फर्स्ट टू ऑक्टेट्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ वंस होते हैं, और लास्ट के जो टू ऑक्टेट्स होते हैं वो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो हमको पता ही है जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होती है वो हमारी नंबर ऑफ वंस होते हैं, और नंबर ऑफ होस्ट बिट जो होती है वो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिखाया। एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जो कि दिखाएगा कि सबनेटिंग के बारे में, ठीक है। वो सबनेटिंग दिखा रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 192.168.1.1/17। अब ये जो /17 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली /17 का यहाँ पे मीनिंग होता है कि भाई जो हमारा /16 है उसके अंदर हमने क्या करी है, सबनेटिंग करी है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, /16 के अंदर सबनेटिंग करी है। और यहाँ पे जो 192.168.1.1 है, यहाँ पे इसका मीनिंग, इस एड्रेस का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि ये क्लास सी का एड्रेस है। नो, हम यहाँ पे जो, अगर हम क्लासलेस की बात करें, जब भी हम क्या करते हैं बिट बोरो कर लेते हैं तो वो क्लासलेस हो जाती है। यानी /17 में हमने क्या करा है, हमने सबनेटिंग, मतलब जो हमारे /16 की है वो हमने सबनेटिंग कर दी है। यानी मैं यहाँ पे आपको शो भी करके बताती हूँ। जो यहाँ पे जो टू ऑक्टेट्स हैं वो हमारे नंबर ऑफ वंस के हैं। और अब ये जो ये जो हमारे नंबर ऑफ वंस हैं जो फर्स्ट ऑक्टेट्स के अंदर, वो कितनी 16 बिट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक बिट को बोरो कर लूँ होस्ट बिट से और उसको ऐड कर दूं नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ वंस यानी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी हो गई, 17, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, यानी यहाँ पे मैंने बिट यहाँ पे बोरो करी है, और बिट बोरो की है। तो नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितने होंगे यहाँ पे अब यहाँ पे जो बिट बोरो की है वो क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स हमारे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 बेसिकली, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, 2। और अगर मुझे ये निकालना हो नंबर ऑफ होस्ट हमारे कितने हैं, तो सेम फॉर्मूला गाइस, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे रहेंगे, और ये होगा 2n-2, 2n, एन यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस अगर यहाँ पे क्या कर लिया जाए, एक बिट को बोरो किया गया है, तो नंबर ऑफ होस्ट बिट हमारी यहाँ पे कितनी रह जाएंगी, 15 होंगी, ठीक है। 2^15 - 2, ये बेसिकली सिनेरियो होता है। और गाइस एक वन मोर थिंग, जो हमने बिट बोरो करी है उसी के हिसाब से हमारा ये मैंने यहाँ पे बेसिकली बाइनरीज के अंदर ही मैं चेंज करके दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बिट बोरो कर रहे हैं /17 के लिए तो ये हमारा सबनेट तो सेम रहेगा, यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे। जैसे अगर मैंने एक बिट को बोरो करा है तो यहाँ पे 255.255. यहाँ पे 128 हो जाएगा एक बिट अगर मैंने बोरो करी है। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देती हूँ, 128। अगर मैंने क्या करा होता, वेट गाइस मैं एक बार दोबारा से आपको बताती हूँ मैंने क्या करा है। यहाँ पे अगर बिट बोरो करी है अगर मैंने क्या करा है, एक बिट बोरो करी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 255.255.128.0। अगर मैं यहाँ पे 2 बिट बोरो कर लेती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 192 बन जाएगा, ठीक है, 192। और मैं यहाँ पे एक बार लिख के भी आपको बता देती हूँ। और ये कैसे हो रहा है गाइज, ये मैं बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। एक बार जो मैंने क्लासलेस एड्रेसिंग की जो वीडियो बनाई है, आप उसमें एक बार जाके इसको देख सकते हैं। मैंने उसको उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया है किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सबनेट इस तरीके से चेंज हो रहा है, ये ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो बन रहा है गाइज। और नंबर ऑफ होस्ट मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से अब हम क्लास सी सबनेटिंग की भी देखेंगे।
तो गाइज अब हम फाइनली देखने वाले हैं क्लास सी एड्रेसिंग के बारे में। क्लास सी सबनेटिंग, सॉरी, क्लास सी सबनेटिंग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्लास सी का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्लास सी सबनेटिंग से पहले यहाँ पे देखो, जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है क्लास सी के लिए, हमारे जो आईपी का स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है। हमारे जो 3 फर्स्ट ऑक्टेट होते हैं, और जो हमारे पहले 3 ऑक्टेट होते हैं वो हमारे नेटवर्क बिट्स के लिए होते हैं। जो लास्ट ऑक्टेट हमारा होता है वो होस्ट बिट के लिए होता है। यानी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स यहाँ पे कितनी होती है, टोटल 24 होती है, और नंबर ऑफ होस्ट बिट हमारी होती है 8। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एड्रेस लिया है जो कि क्लास सी से बिलोंग कर रहा है, विच इज 192.168। सॉरी गाइज, यहाँ पे चलो 18 भी लगा सकते हो, 1.1। मैंने एग्जांपल के तौर पे क्लास सी एड्रेस लिया /24 यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये हमारे नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे क्लास सी के अंदर होते हैं। अब हम सबनेटिंग यानी करें किसके अंदर, /24 के अंदर। बेसिकली हमने क्या देखा है, क्लास ए बी सी की सबनेटिंग मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। क्लास ए बी सी सबनेटिंग से सिर्फ इतना सा मीनिंग है। क्लास 8 सबनेटिंग, वहाँ पे मैं जस्ट ये बताने के लिए, क्लास ए बी सी जो हमारी प्रीफिक्स लेंथ होती है, और ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। अदरवाइज यहाँ पे जो सबनेटिंग हो रही है क्लास 8 /8 के अंदर सबनेटिंग हमने करी है। उसके बाद हमने /16 के अंदर हमने सबनेटिंग करी है। देन हमने /24 के बाद से अब हम सबनेटिंग देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एड्रेस लिया है। अभी जो हमारा सबनेट मास्क रहता है क्लास सी के लिए, वो क्या रहता है, 255.255.255.0 बेसिकली रहता है। और अब हम इसी की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो क्या होगी, पहले 3 ऑक्टेट में नंबर ऑफ वंस होंगे जो कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा ऑक्टेट है वो होस्ट बिट के लिए है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो है। एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जिसमें हम सबनेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एड्रेस लिया है 10.0.0.1/25। अब /25 यहाँ पे क्या मीनिंग है कि एक बिट को यहाँ पे बोरो किया गया है, यानी /24 के अंदर हमने सबनेटिंग करी है, एक बिट को बोरो किया हुआ है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। और आगे जो हमारा ये जो एड्रेस लिखा हुआ है 10.0.0.1, इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास ए से बिलोंग कर रहा है। नो, यहाँ पे बेसिकली क्लासलेस एड्रेसिंग हो रही है, सबनेटिंग हो रही है। तो ये हम इसका जो सबनेट मास्क होगा वो इसकी जो ये CIDR वैल्यू लिखी हुई है /25, इसी से इसका सबनेट हम निकालेंगे। तो ये हमारा बेसिकली सिनेरियो होगा। नंबर ऑफ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट बिट के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे भी आपको सिनेरियो दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब यहाँ पे बिट बोरो करती हूँ। जैसे मैंने एक बिट बोरो करी तो ये /24 से /25 हो जाएगा, यानी एक बिट हमने होस्ट से बोरो करके नेटवर्क बिट्स में ऐड कर दिया है। 1 बिट अगर हमने बोरो करी है तो वही नंबर ऑफ नेटवर्क से निकालने का, यानी नंबर ऑफ सब नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला सेम, 2 पावर n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ वंस जितना हमने बिट्स को बोरो करा है, यानी 1 बिट को बोरो किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब नेटवर्क आ जाएंगे 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 सब नेटवर्क यहाँ पे है। नंबर ऑफ होस्ट अगर हम निकालना चाहे तो नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पावर 7 माइनस 2, यानी जो नंबर ऑफ जीरोज है यहाँ पे कितनी है, टोटल 7 जीरोज हैं। तो ये हमारी नंबर ऑफ होस्ट बिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 7 माइनस 2। बेसिकली ये सिनेरियो हमारा हो रहा है। तो ये हमारे नंबर ऑफ सब नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट निकल गए। अगर हम सबनेट मास्क की बात करें तो ये 255.255.255 तो है ही है, और साथ में ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 0 की बजाय अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 128। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, 128 ये हमारा बेसिकली किस सिनेरियो में है। ओके, यहाँ पे अगर मैं क्या करती हूँ, एक बिट को बोरो करती हूँ, तो ये जो हमारा सबनेट मास्क हो जाएगा वो 255.255.255.128 हो जाएगा। कब, जब मैंने क्या करा है, एक बिट को बोरो करा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक बिट को और यहाँ पे बोरो करूँ, ठीक है, यानी 2 बिट को यहाँ पे अगर मैं बोरो करती हूँ, यानी एक और मैंने यहाँ पे बिट बोरो करी है, यस। अगर मैंने क्या करूं, एक बिट को और यहाँ पे बोरो कर लूं, ओके, लेट मी
राइट अगेन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक बिट मैंने बोरो करी, एक और बिट बोरो करी, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 26 हो जाएंगी। 24 में हमने 2 बिट और बोरो करके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, 26 हो जाएंगी। और इसी हिसाब से हमारा जो सबनेट मास्क हो जाएगा वो हो जाएगा 255.255.255.192। और नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ सब नेटवर्क हम इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी भी हम कर सकते हैं, मतलब बारी बारी से एक एक बिट हम यहाँ पे बोरो कर सकते हैं। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जितने हम नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे बोरो करते जाएंगे उतने ही यहाँ पे सब नेटवर्क्स बनते जाएंगे। तो ये बेसिकली सिनेरियो होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज क्लास ए बी सी सबनेटिंग। क्लास ए बी सी से मीनिंग यहाँ पे क्या था, क्लास 8 सॉरी /8 सबनेटिंग /16 सबनेटिंग /24 सबनेटिंग। सो थैंक यू गाइज।